प्रश्न है, पहले इंद्र बन जाओ और फिर इंद्र को भी जीत कर अखंड स्वर्ग के मालिक हो जाओ। बाबा, आप तो कहते हैं कि इंद्र है ही नहीं। इस सूत्र का गहनतम अर्थ क्या है? व्याख्या करने के कष्ट करें। रमेश चंद्र, कनाडा से। आइए हम सूत्र को काट पीट लें। पहले इंद्र बन जाओ, फिर इंद्र को भी जीत कर अखंड स्वर्ग के मालिक हो जाओ। आप कहते हैं बाबा इंद्र है ही नहीं। जिस दृष्टि में ब्रह्म सूत्र का यह सूत्र कहता है, वो दृष्टि अलग है। पहले इंद्र हो जाओ, हम इन शब्दों को उठाएंगे। इंद्र कौन? जिसने इंद्रियों को जीत लिया। रावण के पुत्र मेघनाथ को एक स्थिति मिली, इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया। ये कोई उपाधि न थी, यह एक स्थिति थी। समझने की चेष्टा करें। उपाधि में और स्थिति में बहुत फर्क होता है। उपाधि टेम्परेरी होती है, जैसे कोई पीएम बन गया, किसी को कोई रुतबा मिल जाए, वह टेम्परेरी है। इंद्र को, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वह इंद्र। मेघनाथ ने इंद्रियों को जीत लिया था। इस हिसाब से रावण से अधिक शक्तिशाली था मेघनाथ। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वह इंद्र हो गया। इंद्र कोई आपको प्रदान की गई उपाधि नहीं कि कोई आपके पास आएगा, सर पर ताज पहनाएगा, गले में माला डालेगा, स्तुति गान करेगा और तुम्हें इंद्र की उपाधि से सुशोभित कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले इंद्र हो जाओ। इंद्र होना पड़ता है। कैसे? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कोई व्यक्ति इंद्र हो सकता है। इंद्रजित, जैसे मेघनाथ होगा। रावण का रुतबा मेघनाथ से कम था। वह अभी इंद्रियों को जीत ना पाया था।
यद्यपि चारों वेदों का ज्ञानी था, लेकिन समस्त ब्रह्मांड के भीतर जितने शास्त्र आज तक लिखे गए, आप चाहे उन सारों को पढ़, इंद्रियों को जीतने से उन सूचनाओं का कोई भी संबंध नहीं होता। इंद्र कोई उपाधि नहीं, इंद्र एक स्थिति है। तुम इंद्र हो सकते हो। तो सूत्र कहता है पहले इंद्र हो। इंद्र कैसे हो जाए? कैसे इंद्रियों के मालिक हो जाए? पहली बात तुम्हें समझनी होगी, इंद्र हो जाओ का अर्थ कि तुम अभी इंद्र हो। तुम अभी इंद्रियों के गुलाम हो। इंद्रियां तुम्हें चलाती हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी कामना प्रकट करता है आपके सामने, और आप गुलामी की तरह उनकी इच्छाओं को पूरी करते जाते हो। तो इंद्र ना हो। इंद्र इंद्रियों का मालिक होता है, तुम इंद्रियों के गुलाम हो। जीवा ने कहा कि स्वादिष्ट भोजन चाहिए, आप उसके लिए स्वादिष्ट भोजन ला देते हो। भला तुम मालिक हुए जो गुलाम? इंद्रियों के स्वाद ने तुम्हें आज्ञा दी कि जाओ मेरे लिए भल्ला पकौड़ा ले आओ, मेरे लिए फला पकवान ले आओ। आप भागे बाजार की तरफ और उसके लिए वो पकवान ला दिए। इंद्रियों ने तुम्हें आज्ञा दी कि अंतरंग क्षणों में चल जाओ किसी सुंदर स्त्री पुरुष के साथ। तुमने ढूंढना खोजना शुरू कर दिया इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए। गुलाम हुए या मालिक? तुम इंद्रियों के गुलाम हो। इंद्रियों ने कहा सिंहासन दे दो सीएम पीएम का, इलेक्शन लड़ लो, धनपति हो जाओ, कुबेर बन जाओ। तुम इंद्रियों के पीछे हो लिए। अलग अलग इंद्रियों ने डिमांड की, आपने उनकी डिमांड पूरी करने में जीवन व्यतीत कर दिया। तुम इंद्र नहीं, तुम गुलाम हो। इंद्रियों के मालिक नहीं, तुम गुलाम। मन इंद्रियों का मालिक है। तो सूत्र कहता है पहले इंद्र हो जाओ, यानी पहले मन हो जाओ, क्योंकि मन इंद्रियों का मालिक है। लेकिन आज तुम्हारा मन, अभी तुम मालिक नहीं है, तुम्हारा मन अभी तो गुलाम है। अभी निर्देश हुक्म इंद्रियों का चलता है। इंद्रियां तुम्हें हुक्म देती हैं कि आज मौसम सुहाना है, चलो मैं खाने। आज बारिश पड़ रही,
लाओ कुछ चटपटा, भल्ला पकौड़ा, बर्गर, पिज्जा, तुम फौरन भागते हो। इच्छा पूरी कर दिया, तुम्हारा मन गुलाम है। शास्त्रों में वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग का राजा है। मन स्वर्ग का राजा है। सुख भोगता है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन सभी सुख जो मन भोगता है वो अखंड नहीं है, वो क्षणिक है। थोड़ी देर भोगोगे, जितनी देर भोगोगे उतनी देर सुख पाओगे। मिष्ट भोजन जब तक जीवा के टेस्ट बड्स पे रहता है आपको सुख देता है, और जैसे ही गले के नीचे उतर गया सुख द्रोहित हो गया। इंद्रियों के द्वारा आप स्त्री पुरुष के साथ अंतरंग संबंध में लीन हो जाते हो। जैसे ही अंतरंग संबंधों से हटे सुख क्षीण हो गया। अखंड सुख नहीं, क्षणिक सुख है। ऋषि ये नहीं कहता कि क्षणिक सुखों को त्यागो। ऋषि ये कहता है क्षणिक सुखों को भोग कर इतना सा निचोड़ निकाल लो कि ये सुख तो हैं लेकिन अखंड नहीं, इनकी धारा अखंड नहीं चलती। सुख है, धन का अंबार लगा दिया, तमाम सुविधाएं उत्पन्न करो, जहाज खरीद लिया, विदेशों में हो आए। बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं, पंछी भी तो आसमान में उड़ते हैं और एक देश से दूसरे देश तक की यात्रा करते हैं। तुम्हारे जितना ही आनंद उन्हें भी आता है। एक पक्षी पशु योनि वो तुम्हारे जहाज पर बैठने का आनंद अपने पंखों के द्वारा उठा लेता है। तुमने कोई महत्व कार्य नहीं किया। पहले इंद्र हो जाओ और फिर इंद्र को भी जीत कर अखंड स्वर्ग के मालिक हो जाओ। इंद्र होकर स्वर्ग के मालिक हो जाते। लेकिन ध्यान रखो, यह ऋषि कह रहे हैं कि अखंड स्वर्ग के मालिक हो जाओ। यह शब्द विलक्षण है। पहले क्षणिक भोगों को भोग लो, और उसमें से एक तत्व की बात निकाल लो कि सुख तो इनमें है लेकिन है क्षणिक, खंड खंड, थोड़ा थोड़ा सुख। आपको सभी इंद्रियों के
भोगों में मिलता है। जब तक मन इंद्रियों के भोगों को तृप्त करने में लगा रहेगा, इंद्रियां कहेंगी धन कमा लो, हमें सावर्गिक सुख चाहिए। इंद्रियां कहेंगी पदवी कमा लो, हम राज करना चाहते हैं। इंद्रियां कहेंगी कि हम सैर सपाटा करना चाहते हैं। मन उनका गुलाम है। मन उनकी इच्छाओं को पूरी करेगा। उनके सुख के संसाधन जुटाएगा, लेकिन मालिक नहीं, गुलाम। किसी भी इंद्रिय ने कोई भी फरमाइश कर दी, मन उसको पूरी करने में जुट जाता है। इसलिए मन अभी इंद्रियों का गुलाम है। वो पहले सूत्र का शब्द है, पहले इंद्र बन जाओ। इंद्रियों को मालिक बन जाओ, इंद्रियों के मालिक बन जाओ। अभी तक तुम गुलाम, अभी तक इंद्रियां तुम्हें हुक्म देती हैं और तुम उनके हुक्म का पालन करते हो। मालिक हो जाओ, तुम्हारा मन इंद्रियों का मालिक हो जाए। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मन ही आत्मा का शत्रु है। अगर तुम्हें भोगों को धकेल दे, तुम्हें भोगों में धकेल दे, तो मन आत्मा का शत्रु है। तुम्हें संसार की फेरियां डलवाता रहेगा और मन ही आत्मा का मित्र है। अगर मन अपना मालिक स्वयं हो जाए तो मन आत्मा का मित्र है। इंद्रियां भोग की आकांक्षा उठाएंगी, और तुम शांत अपनी आनंद में अवस्थित बैठे रहोगे। तुम इंद्रियों की उस लालसा जो क्षणिक सुख में ले जाती हैं पूरी ना करोगे। जिस वक्त ये घड़ी आ गई कि इंद्रियों ने कोई जिज्ञासा, कोई लालसा प्रकट की, भोग की, और तुमने उनकी लालसा को पूर्ण नहीं किया, उस दिन तुम समझो मालिक बन गए। मन इंद्रियों का मालिक बन गया और मन इंद्र हो गया। पहले इंद्र बन जाओ, यहाँ तक का सूत्र मैंने साफ किया। इंद्र बन गए, इंद्रियों की कोई लालसा पूरी ना की, कोई झगड़ा ना किया, कोई क्लेश ना किया, कोई उलझनबाजी में ना उलझे। इंद्रियों ने इच्छा पूरी की, प्रकट की, और आपका मन उपेक्षित भाव से स्थित बना रहा। न उनकी बात मानी, न उनसे झगड़ा किया। इस सूत्र को ठीक से समझ लेंगे। जब भी आपकी इंद्रियां आपसे कोई डिमांड करती हैं, उनसे झगड़ा मत करना। उन्हें डिमांड करते रहने देना। कितनी देर तक वो डिमांड करेंगे? आखिर थक जाएंगे, जब तुम उनकी बात ही नहीं सुनोगे तो चुप हो जाएंगे।
ये तुमने खुद ही सिर के ऊपर इंद्रियां चढ़ा रखी हैं। इधर इंद्रियों ने कुछ भी लालसा प्रकट की, उधर तुमने हुक्म मानना शुरू कर दिया। उसके लिए उपभोग की सामग्रियां जुटानी शुरू कर दी, तो तुम इंद्र नहीं बने। जैसे ही इंद्रियां तुम्हें भोग के लिए उत्सुक करें, उत्साहित करें, तुम ना तो झगड़ा करना उसके साथ और ना ही उसके साथ सहयोग करना, ना इंद्रियों की बात को मानना और ना ही इंद्रियों के विरुद्ध खड़ा होना एक दुश्मन बन। बहुत से मूर्ख लोग हैं। जो काम जब तंग करता है तो अपनी गुप्त इंद्रियों को काट देता है। ऐसे लोगों को मैंने सुना है, ऐसा करते हुए लोगों को मैंने सुना है। काम वासना ने तंग किया, गुप्त इंद्रियां काट दी। आंखों ने सुंदर दृश्य देखने की कामना की, आंखें फोड़ दी, इंद्रियां फोड़ दी, इंद्रियों के साथ बैर भाव रखना शुरू कर दिया। जीवा ने कटु वचन बोलने शुरू कर दिए, उन्होंने जीवा को काट के फेंक दिया। यंत्रों को ही समाप्त कर दिया। ये पागलपन बड़े से बड़ा पागलपन है। ऋषि ये नहीं कहता कि आप इंद्रियों को काट डालो। ऋषि कहता कि इंद्रियों को अपनी डिमांड रख लेने को कोई हर्ज नहीं। अगर आपने मान ली तो आप गुलाम, अगर आपने अपनी स्थिति में अवस्थित रहे, उनकी बातों को नहीं माना, सुना ही नहीं, तो आप इंद्रियों के मालिक बन गए, आप इंद्र हो गए। पहले इंद्र बन जाओ। सूत्र का पहला स्टेप मैंने आपको समझाया। लड़ो मत, इंद्रियों के साथ लड़ो मत, उन्हें काट के फेंको मत, उन्हें बने रहने जैसी वो हैं। उनके विरुद्ध मत खड़े हो और उनसे सहयोग भी मत करो। ये दोनों ही बातें। और जैसे ही तुमने ये विद्या सीख ली, तैसे ही तुम इंद्रियों के मालिक इंद्र हो गए। और आपने सुना होगा कि इंद्रिय स्वर्ग का मालिक होता है। जिसने ऐसी अवस्था पर, वह स्वर्ग का राजा हो गया। इंद्र स्वर्ग उसके हाथ की कठपुतली हो गया। और फिर वह व्यक्ति जो चाहेगा, कल्प वृक्ष उसके पास। आपने सुना होगा कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष, जो इच्छा करोगे वही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि इंद्रियों की राज करने की क्षमता जिसमें आ जाती है, वह मन बड़ा संकल्पवान हो जाता है। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वह बड़ा संकल्पवान हो जाता है, वह मन बड़ा संकल्पवान हो जाता है। अभी मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा मुझे शरीर से बाहर ब्रह्मांड भ्रमण करना सिखा दो। सीख लो, यही विधि। ब्रह्मांड भ्रमण करने की यही विधि है।
इंद्र हो जाओ, ब्रह्मांड भ्रमण करने में योग्य हो जाओगे, संकल्पवान हो जाओगे। संकल्प करोगे मैं इस शरीर से बाहर हो जाऊं, बाहर हो जाओगे। संकल्प करोगे मैं ब्रह्मांड के फला तारे पर पहुंच जाऊं, पहुंच जाओ। संकल्प करोगे मैं सिद्धाश्रम पहुंचूं, पहुंच जाओ। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? इंद्र बनने से शुरुआत होगी। जब तक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करोगे तुम इंद्र नहीं बन पाओगे। इंद्र बनना आवश्यक है। और इंद्र कैसे बना जाता मैंने आपको समझा दिया। सभी इंद्रियां अपनी अपनी इच्छा भावनाएं प्रकट करें। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। सभी इंद्रियां, कान सुंदर मधुर संगीत सुनने की लालसा प्रकट करेंगे। आँख मधुर मनोरम दृश्य देखने की इच्छा प्रकट करेंगे। चलो सुंदर स्थान घूम आए, चलो स्विट्जरलैंड घूम आए, विश्व के श्रेष्ठतम स्थानों पे घूम आए, दृश्यों का अवलोकन करेंगे। आंखें ये लालसा प्रकट करेंगी। जीवा प्रकट करेगी सुंदर सुंदर पकवान लेके आओ, मैं रस आस्वादन करना चाहती हूँ। कान सुंदर गीत संगीत सुनने को लालायित। इंद्रियां सुंदर स्त्री पुरुषों की तलाश करने के लिए आपको आदेश देंगे। और अगर आप इनके आदेश मानने में जुटे रहे तो आपका मन तो एक है, इंद्रियों की इच्छाएं अनेक। आप सारी उम्र चाकर बने रहोगे, नौकर बने रहोगे। नौकरी में बीत जाएगी सारी उम्र। उस सूत्र का पहला स्टेप कहता पहले इंद्र बन जाओ। फिर इंद्र को भी जीत कर अखंड स्वर्ग के मालिक हो जाओ। स्वर्ग में क्या है? जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रजीत हो गए, कल्प वृक्ष के मालिक बन गए, स्वर्ण सिंहासनों पर विराजमान हो, स्वर्ग में झरने बहते हैं शराब के, स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं नाचती हैं। हमारे ऋषियों ने बड़ी सुंदर कल्पना की लेकिन अधूरी। स्त्रियों के लिए स्वर्ग बनाया ही नहीं। कहाँ है? सभी पुरुषों की इच्छाओं की चीजें स्वर्ग में मिलती हैं। क्या स्त्रियां स्वर्ग नहीं जा सकती? क्योंकि सुंदर अप्सराएं नृत्य करेंगी तो सुंदर मनुष्य नृत्य क्यों नहीं करेंगे? लेकिन एक भी स्त्रियों के मन भावन वस्तु आपको उपलब्ध नहीं है स्वर्ग, क्योंकि ये स्वर्ग आदमी ने बनाया। अगर स्वर्ग स्त्रियां बनाती तो सुंदर पुरुष नृत्य करते, कथक करते, सीटियां मारते। ये पुरुषों ने बनाया।
तुम्हारा आज का स्वर्ग पुरुषों ने बनाया। पुरुष प्रधान देश ने पुरुषों के लिए सारी सुख की व्यवस्था कर दी, स्त्रियों के लिए सुख की व्यवस्था की ही नहीं। इंद्र हमेशा पुरुष होता है, स्त्रियों को इंद्र का दर्जा दिया ही नहीं गया। स्त्रियों को इंद्र की स्थिति में पहुंचाया ही नहीं गया, जबकि स्त्रियां भी अपनी इंद्रियों को जीत सकती हैं और बराबर जितना पुरुष जीत सकते हैं उससे ज़्यादा स्त्रियां जीत सकती हैं। आपको पता ही नहीं। और जैसे ही तुम इंद्र बन गए, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक महासंकल्प का उदय होगा। उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। जैसे ही तुम स्वर्ग के राजा हुए, वैसे ही तुम्हारे भीतर स्वर्ग में कल्प वृक्ष पैदा हुआ और कल्प वृक्ष के सामने आपने जो संकल्प किया पूरा हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड भ्रमण करना चाहता हूँ, बाबा मुझ पर कृपा कर दो, आप खुद पर ही कृपा कर लो ना। कब तक आप इन पंडितों के दिए हुए भ्रमों में लिप्त रहोगे? तुम्हें कोई आकर युक्त करे, तुम्हें कोई आकर आशीर्वाद दे, तो तुम ब्रह्मांड भ्रमण करो। नहीं नहीं, ये तुम्हारी उपलब्धि है। मैंने कहा यह कोई उपाधि नहीं, यह स्थिति है। इस स्थिति के योग्य तुम कोई भी हो सकते हो। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं, स्त्री ऐसी नहीं जो कि इंद्र बनने का अधिकार नहीं रखती। सभी में संभावनाएं हैं, कोई ना बने बात रख। जैन धर्म में कहा जाता कि स्त्रियां मोक्ष को प्राप्त नहीं होती और जैन धर्म में एक साजिश रची गई। 19वें तीर्थंकर जैन धर्म के मल्लीबाई हुई, लड़की, औरत, स्त्री। तो जैनों ने कहा ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। तीर्थंकर हो गई मल्लीबाई और स्त्री परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती। क्या किया जाए? कोई बात समझ में आती ना देखकर जैनियों ने एक गपोड़ छोड़ दिया। ये बात तो कायम रखी कि स्त्री परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। इस सिद्धांत को नकारा नहीं, लेकिन मल्लीबाई का नाम बदल के मल्लीनाथ रख दिया गया। 19वें तीर्थंकर का नाम जब आप देखोगे शास्त्रों में तो आपको मिलेगा मल्लीनाथ। 24 तीर्थंकरों में से 23 पुरुष हुए, एक स्त्री हुई और वो भी उन्होंने बदल के नाम रख दिया मल्लीबाई से मल्लीनाथ। तुम भी इंद्र हो सकते हो। तो सूत्र कहता कि तुम पहले इंद्र बन जाओ और फिर इंद्र को भी जीत कर। अब देखिए अगला शब्द बड़ा सुंदर आएगा। जैसे ही तुम इंद्र बने, तुम्हें स्वर्ग का राज, सुख का राज पता लग गया। जब जब तुम भोग भोगते हो और उसके जब दुष्परिणाम सामने आते हैं तो तुम्हें दुख होता है। तुम प्रयासित करते हो, क्रोध करते हो और क्रोध के बाद क्षमा मांगते हो।
रात्रि को नींद नहीं आती, मैंने ऐसा क्यों किया? क्रोध करने में वक्त जाया किया, फिर प्रायश्चित करने में वक्त जाया करते हो। यूं ही बीत जाती है जिंदगी, सभी विकारों को भोगते और उनके दुष्परिणामों को कोसते, प्रायश्चित करते। हमारे शास्त्रों में हत्या से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित लिखे हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर दो, हत्या का पाप निवृत्त हो जाएगा। पागल थे ये लोग, तो फिर परमात्मा काहे को बिठा रखा? प्रकृति के नियम क्या कर रहे हैं? भाड़ झोंक रहे हैं। तुम लाख गायत्री करो, नहीं प्रायश्चित होगा। प्रकृति अपने हिसाब से आपको भोग भुगतवाएगी। इसलिए ऐसा पागलपन कभी न करना कि हत्या करके पुरुषचरण कर लो 24 लाख गायत्री को। मूर्ख हो। और प्रकृति आपको दंड देने से कभी नहीं रुकेगी। प्रकृति का न्याय बहुत प्यारा है, वह दयालु भी है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, जीने के योग्य जो जो भी कुछ है आपको दिया, और वह न्यायकारी भी है। अगर आपने कोई अपराध कर दिया, उस स्वतंत्रता का लाभ उठा के, तो प्रकृति आपको दंडित करेगी। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म हत्या तक के पाप गायत्री मंत्र के पुरुष चरण से टूट जाते हैं। मूर्खता की हद है। फिर प्रकृति क्यों बैठा रखी? और तुम्हारे पुरुष चरण करने से किसी की हत्या का पूरा हो जाएगा काम? नहीं। ऐसी बेवकूफियों में समय खराब मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही इंद्र बने, इंद्रियों से परे हो गए, इंद्रियों के मालिक हो गए, तो तुम्हारे भीतर एक संकल्प शक्ति पैदा होगी, जिसे हम कल्प वृक्ष का नाम दिया हमारे शास्त्रों में, हमारे महर्षियों ने, हमारे आध्यात्म के खोजियों ने इसको नाम दिया कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो मांगोगे वही मिलेगा। और फिर तुम संकल्प करोगे कि मैं इस शरीर से बाहर हो जाऊं। अभी तुमने जाना नहीं है कि मैं कौन। ध्यान रखना, मेरी बातों को एक एक अक्षर को काट काट के सुनते जाना। संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं मैं। जैसे ही संकल्प आया तो तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो गया है। तुम कौन हो इस बात का पता नहीं चला है। बस सिर्फ ये पता चलेगा कि तुम शरीर में। इंद्रिय जित हो गए तो तुम्हारे भीतर एक अपूर्व संकल्प की धारा बह जाएगी, और फिर तुम जो सोचोगे वही हो जाएगा। स्वर्ग में कल्प वृक्ष होने का कुल मात्र मतलब यही था। और किसी भी तपस्वी व्यक्ति को न सताने का भी अर्थ यही था कि उसमें संकल्प इतना भारी होगा कि वह अपने संकल्प का प्रयोग, अगर आप उसकी आत्मा को इतना दुखित कर देते हो, इतना तड़पा देते हो, तो वह आपको चुपचाप श्राप दे देगा। और उस श्राप के कारण न जाने आप कितनी देर तक नरक भोगोगे।
इसलिए किसी तपस्वी व्यक्ति को दुखित मत कर। इसका कुल प्रयोजन इतना ही था। संकल्पवान व्यक्ति वह होता है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। अब आप अच्छी तरह से आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि आप इंद्र हैं या नहीं हैं। और ऋषि कहते हैं कि आप इंद्र नहीं। ऋषियों की ऐसी अनुभव है कि आप इंद्र हो नहीं, इंद्र बन जाओ पहले। अगर इंद्र होते तो ये शब्द न बोलते। तो वो जानते हैं, मानते नहीं, जानते हैं कि आप इंद्र अभी तक हो नहीं, आपने इंद्रियों को जीता नहीं। पहले इंद्र बन जाओ, और जैसे इंद्र बन जाओगे तो आपको स्वर्ग के राजा की स्थिति मिल जाएगी, उपाधि मिल जाएगी। तो फिर स्वर्ग में सभी कुछ है, सुख है। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा इंद्र, अप्सराएं उनको पंखा झेल रही, नृत्य दिखा रही। शराब के झरने बहते, हर वक्त मदहोश रहता है वह व्यक्ति। ध्यान से समझना क्या कहते हैं। जैसे ही आपने इंद्रियों को जीतना शुरू कर दिया, आपके भीतर एक थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की खुमारी आनी शुरू हो जाएगी। नेचुरल, प्रकृति प्रदत्त, उसी को शराब के झरने कहते हैं। शराब के झरने आपने तब्दील करने हैं शराब के समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में। स्वर्ग में शराब के झरने हैं, लेकिन झरनों तक सीमित नहीं रहना है। इन झरनों को लेके जाना है समुद्र तक। शराब के समुद्र में गोता लगाना है, यकसा होना है, उसमें विलीन होना है। ये है आपका अंतिम ध्येय। जैसे ही तुम इंद्र हुए, तुम्हारे भीतर मन की इतनी शक्ति हो जाएगी, इतने संकल्पवान तुम हो जाओगे कि तुम संकल्प करोगे मैं शरीर से बाहर हो जाऊं। आप शरीर से बाहर हो जाओगे और कहोगे मैं सिद्धाश्रम जाना हूँ, सिद्धाश्रम पहुँच जाओगे। मैंने फला ग्रह पे जाना है, पहुँच जाओगे। मैंने ध्रुव पे जाना है, पहुँच जाओगे। विद इन नो टाइम, क्षण लगेगा, क्षण भी नहीं लगेगा। इधर संकल्प, उधर गंतव्य। यही संकल्प तो ईश्वर ने किया। शास्त्र कहते हैं सनातन के, ईश्वर ने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। संकल्प किया और एक से अनेक तत्क्षण हो गया। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने कहा हो जा और सृष्टि हो गई। देखिए, सिर्फ हो जा कहने से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। ये क्या है? महासंकल्प का फल। कहने का मतलब एक, दोनों, सनातन का भी इस्लाम का भी, कि ईश्वर इतना संकल्पवान है कि वह सिर्फ संकल्प करता है और वही हो जाता है। ईश्वर ने कहा, अल्लाह ने कहा हो जा और सृष्टि हो गई। सनातन कहता है ईश्वर ने संकल्प किया एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं, हो गया। साइंस कहती है एक विशाल एनर्जी का गोला था, एक घटना घटी विस्फोट की, बिग बैंग, और ये ब्रह्मांड सृजित हो गया। तीनों बातें एक ही हैं। क्योंकि
विज्ञान परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं मानता। इसलिए विज्ञान अपनी भाषा में बात करेगा, इस्लाम अपनी भाषा में बात करेगा, सनातन अपनी भाषा में बात करेगा। आप झगड़ा मत करना, तीनों बातें समान। आप उनके बुनियादी तत्वों को देख लें, तीनों बातें समान। ना साइंस गलत बोल रही इस्लाम के, ना इस्लाम गलत बोल रहा सनातन के, ना सनातन गलत बोल रहा साइंस के। तीनों बातें सेम। समझने की चेष्टा करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले इंद्र हो जा, इंद्र होने के बाद स्वर्ग का मालिक हो गया। सभी प्रकार के सुख तुम्हें उपलब्ध हैं और कल्प वृक्ष तुम्हारे हाथ में आ गया। जो सोचोगे वो ही मिल जाएगा। महासंकल्पवान हो जाओ। रोज मेरे पास ऐसी लालसाएं आती, मैं ब्रह्मांड भ्रमण करना चाहती हूँ, मैं ब्रह्मांड भ्रमण करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए, लेकिन पहले देखिए कि आप इंद्र हो गए। पहले इंद्र हो जाइए। मामूली किसी इंद्रिय ने परेशान किया, आप भागे बाजार की तरफ, आप भागे कोठों की तरफ। अभी इंद्र, अभी तुम संकल्प करो कि मैं ब्रह्मांड भ्रमण करूं। ऐसे होता है ब्रह्मांड भ्रमण। ये कोई क्वालिफिकेशन ना हुई तो ऋषि कहते हैं क्वालिफिकेशन हुई कि तुम पहले इंद्र हो जाओ। इंद्र का मतलब मन अति संकल्पवान हो जाए और कल्प वृक्ष जो मांगोगे वो पूर्ण हो जाएगा। संकल्प करो, मैं शरीर से बाहर हो जाऊंगा, मैं ब्रह्मांड में चला जाऊंगा। एक बड़ी मजेदार घटना घटी। शास्त्र तो कहते ही हैं कि उसका कोई और छोर नहीं। तो मैंने संकल्प किया, जब मुझे ये प्रणाली सिखाई गई, इंद्र बनने के बाद मुझे ये प्रणाली सिखाई गई कि आप संकल्प करो, जो संकल्प करो, जहां जाना चाहते। तो मैंने संकल्प किया, मैं शरीर से बाहर हो जाऊं। हो गया। शरीर सामने पड़ा, देख रहा, समझ आ गई कि मैं शरीर नहीं। बस इतनी ही समझ आएगी कि मैं शरीर नहीं हूं। ये नहीं समझाएगा कि मैं कौन हूं। यह अगला पड़ाव है। पहले आप यहां तक आ जाओ। मैंने संकल्प किया, शरीर से बाहर हो गया। फिर मैंने संकल्प किया कि मैं सृष्टि के जहां अंत होता है वहां पहुंच जाऊं। और बड़े मजे की बात है, मैं वहीं खड़ा रहा जहां था। अद्भुत। सृष्टि का कोई आदि अंत है ही नहीं। कहाँ जाओगे? जहां खड़े हो बस वहीं आदि, और जहां खड़े हो वहीं अंत। तो मैं वहीं का वहीं स्टिल खड़ा रहा। पहले इंद्र हो जाओ और फिर इंद्र को भी जीत कर। अब आगे का शब्द देखिए, अति महत्वपूर्ण आगे का शब्द है। अब तक तो मैंने आपको सारी प्रथा समझाई कि पहला पहला सूत्र है इंद्र कैसे बनना है, और दूसरा सूत्र है
कि इंद्र को भी जीत कर अब इंद्र को जीतना है। इंद्र यानी मन, मन की संकल्प शक्ति को भी जीतना है। अखंड स्वर्ग के मालिक हो जाओ। अगर आप अभी तक तो आप स्वर्ग के मालिक थे और स्वर्ग नाशवान है। स्वर्ग मिटता है, प्रलय में चला जाता है, आगाज होता है और फिर प्रलय भी होती है। क़यामत के दिन न स्वर्ग रहता है ना नरक रहता है। अखंड स्वर्ग के मालिक हो जाओ। अब तक आप स्वर्ग के मालिक थे, अब अखंड स्वर्ग क्या होता है? बड़ा सुंदर शब्द है, ब्रह्म सूत्र का बहुत सुंदर वाक्य है। ऐसे बाकमाल प्रश्न अगर पूछोगे तो आपकी भी गुत्थियां टूटेंगी। बाहर के भ्रमों का नाश मैं करूंगा, भीतर की गुत्थियों को आप खुद तोड़ने का प्रयास करें, ऐसे प्रश्न करके। लेकिन जब प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन, लाचार, बुझे बुझे से प्रश्न, आज हरि सिंह नलवा क्यों नहीं पैदा होता? अब ये कोई प्रश्न पूछने योग्य है? सीधी सी बात है, ना वो स्पर्म रहा, ना वो अंडा रहा, ना वो रजकण रहे, ना वो वीर्य रहा, ना वो गर्भ रहा, ना वो शक्तिदायिनी खुराक रही, ना वो वातावरण रहा, सब तहस नहस कर दिया आपने। मैंने पहले भी कहा था, ऐसा मत करो। आप बच्चों को क्या तोहफा दे के जाओगे? देख लो, वातावरण को स्वच्छ करने का सबसे पहला प्रयास करो। जो जरूरी चीजें हैं, पूर्ण गुरु, पहले पवन को शुद्ध करो, वातावरण को शुद्ध करो। बड़ा कचरा फैला हुआ है इसमें। पानी पिता, पानी तो आपने इतना दूषित कर दिया कि हर घर में कैंसर का पेशेंट है। माता धरती महत और माता धरती को आपने पेस्टिसाइड से नहला दिया, जहरीली हो गई धरती माता। इनको शुद्ध करो। आप अपनी आने वाले संतानों को क्या दे के चले हो, जरा कभी बैठ के ये भी विचार कर लो। पेड़ लगाओ, सबसे पहला काम। पानी को शुद्ध करो, शुद्ध करो यानी कि मैला करना बंद कर दो। पानी शुद्ध आता है, गंगोत्री से पानी शुभ ही आता है, शुद्ध ही आता है। मैला आप करते हो। आगाज तो बड़ा सुंदर है, पानी बड़ा निर्मल है, डिस्टिल्ड से भी कहीं ज्यादा निर्मल। आप पानी को सिर्फ गंदा करना बंद कर दो। माता धरती महत, धरती माँ को बस और विकृत मत करो, और जहरीली मत करो, और पेस्टिसाइड्स। आप तो गुजर जाओगे किसी न किसी तरह। आने वाले भविष्य का क्या होगा? आने वाले बच्चों को आप क्या सौगात देकर जा रहे हो? सारी उम्र हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे वो सड़ते रहे, यही दे के जा रहे हो ना? कि सारी उम्र आपने तो उन्हें जन्म दे दिया, लेकिन वातावरण जिसके अंदर उन्हें स्वस्थ निरोगी काया मिलती, निरोगी मन मिलता, वह उनका आप विकृत करके देके जा रहे हो। वो ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे, ये देके जा रहे हो आप आने वाली पुश्तों। ऐसा मत, ये आप अपने साथ ही खिलवाड़ करें।
आप अपने ही अंशों को समाप्त करने पे तुला है अपनी मूढ़ता के कारण। एक स्टेप आपने पूरा किया, आपने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं। यहां तक आप पहुंच गए, एक अविद्या का नाश हुआ। अब एक अविद्या बाकी रह गई। वो क्या रही? कि जो नहीं हूं वो तो पता चल गया, जो हूं उसका पता नहीं चला। उसके लिए आप ध्यान में जाओ, और ध्यान का मतलब है किसी विधि का प्रयोग मत करो। शास्त्रों में 112 विधियों का प्रयोग ही किया उन लोगों के लिए जो किसी विधि के द्वारा पहुंचना चाहते हैं। कई बार अहंकार पहुंचना तो चाहता है, लेकिन स्वयं को गला के नहीं, दूसरे को जीत के। ये 112 की 112 विधियां सिर्फ विधियां मात्र हैं। लेकिन ऋषि कहता है कि अखंड स्वर्ग को, इंद्र को जीत कर, मन को जीत कर, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं पहले भी बताया कि मन, हे अर्जुन, मन ही आत्मा का मित्र है और मन ही आत्मा का शत्रु है। मन को जीत लो, उसे मित्र बना लो। कभी भी मन के साथ घृणा करके तुम उससे मित्र नहीं बना पाओगे। जिससे तुम घृणा करते हो वो तुम्हारा मित्र कैसे बनेगा? जरा सोचो। मन को कैसे जीत पाओगे? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन से बैर नहीं मोल लेना है, मन से दोस्ती करनी है। जब मन इंद्रियों को जीत लिया तो मन कोई ऐसी आपदा खड़ी नहीं करेगा आपके लिए, कोई ऐसी लालसा पैदा नहीं करेगा जो कि इंद्रियों के तुष्टिकरण के लिए। इंद्रियों को जीतकर मन ने स्वर्ग को पा लिया और स्वर्ग के भीतर के कल्प वृक्ष का लाभ उठा के उसने शरीर से बाहर होकर इतना जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन, अभी ये जांचना बाकी, अभी ये जानना बाकी। तो मैं हूँ कौन वास्तव में, ये जानने के लिए मन से दोस्ती करनी। गले मिलो, मन के साथ ईद मनाओ, मन के साथ जश्न मनाओ, क्योंकि उसने इंद्रियों को जीत लिया है। मन से प्रेम डालो। कृष्ण ने ये शब्द वैसे ही नहीं बोल दिए हैं। कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही मनुष्य का दुश्मन है। तो हमने दुश्मन नहीं बनाना है मन को मित्र बनाना है। मन ही मित्र है। मित्र कैसे बनाना? उसको प्रेम करके। मन से प्रेम करो। बड़ा अद्भुत विलक्षण। हमने तो मन को सदा तिरस्कृत किया, हमने तो मन को सदा डांटा, हमने तो मन को सदा गंदी गंदी गालियां दी,
हमने तो मन को सदा ही नाली का कीड़ा समझा, मन को एक उपद्रव समझा, मन को मार दो, मिटा दो, विनष्ट कर दो। नहीं, मन को मारना नहीं, ये तुम्हारा मित्र है। और जब मन तुम्हारा मित्र हो जाता है तो मन तुम्हारा सहयोग करता है। मित्र सहयोग ही तो करते हैं, शत्रु असहयोग ही तो करते हैं। शत्रु बैर बांधता है, मन प्रेम बांधता है। मन से मित्रता करो, क्या होगा? जैसे ही तुम मन से मित्रता करोगे तुम्हारे भीतर प्रेम उपजेगा। प्रेम की अखंड धारा बह चलेगी। मन से प्रेम करते ही चले जाओ, क्योंकि मन तुम्हारा शुद्ध हो गया। कबीरा मन निर्मल भयो, जूं गंगा को नीर। अब निर्मल हो गया जब मन, निर्मल मन जन सोई मोही भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। अब मन के भीतर कोई तूफान नहीं उठता, कोई इंद्रियों को, वासना को पूरी करने की कल्पना नहीं उठती। मन अब अपना मालिक हो गया। मन गुलाम ना रहा इंद्रियों का। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहला पड़ाव तुमने पूरा कर लिया। दूसरा पड़ाव, इस मन ने जो इंद्रियों को जीता, इंद्रजित हो गया, उस मन के साथ प्रेम डालना शुरू करो। मन को झिड़को नहीं, मन को गाली गलौज मत करो, मन के साथ बैर मोल मत लो, क्योंकि मन ही तुम्हारा मित्र और मन ही तुम्हारा शत्रु है। इसे शत्रु मत बनो। कुल कहने का मतलब यही था कृष्ण भगवान का, मन को मित्र बना लो तो क्या होगा? प्रेम उपजेगा। वो प्रेम की अतिरेक सीमा आनंद में बदल जाएगी, और प्रेम से ऐसा आनंद छलकेगा जो आपको अखंड स्वर्ग में ले जाएगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इसका अर्थ ऐसे जाएगा सीधा तीर की तरह। प्रेम करो मन के साथ तो मन आपसे सहयोग करेगा। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। और प्रभु कोई दूर नहीं, वो अखंड स्वर्ग का खजाना कोई दूर नहीं। बस इतना पड़ाव पूरा करके मन के साथ मित्रता बना लो। मन सहयोग करेगा। मन के सहयोग के साथ प्रेम उपजेगा, और प्रेम उपजता हुआ प्रेम अपनी उत्कर्ष अवस्था में, अपनी उच्च अवस्था में प्रेम उन मरहलों को छू लेगा जिसे हम अखंड आनंद कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। प्रेम एक दिन परमात्मा बन जाएगा। प्रेम बढ़ता 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 अखंड आनंद में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होए स्याह। मन को मैल लग गई जन्मों जन्मों की, और ये काला स्याह हो गया। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। मल लग गया इस मन को जन्मों जन्मों से, काला होए स्याह। और ये काला स्याह हो गया, दूषित हो गया। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के
अंग 651 श्लोक है। लेकिन काला होए स्याह, ये तो आपकी स्थिति है। लेकिन असल क्या बता रहे हैं बाबा? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये काला स्याह होना तुम्हारा मूल नहीं है, तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। ये तो जन्मों जन्मों की मैल तुम्हारे ऊपर लग गई, इसलिए काला स्याह तू हो गया है। लेकिन तू काला स्याह नहीं है, तू ज्योत स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और जैसे ही तुमने अपना मूल पहचान लिया, होगा कैसे? दुश्मनी करके नहीं होगा, मन के साथ मित्रता गढ़नी होगी, अटूट प्रेम संबंध स्थापित करने होंगे, तो मन अपने आगाज की तरफ पहुंच जाएगा, अपनी जड़ों की तरफ पहुंच जाएगा, अपना मूल पहचान। मूल जड़ को कहते हैं। जन्मों जन्मों की लगी हुई मैल जिससे मन काला हो गया, वो धुल जाएगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। धन्यवाद।